हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक देखा था कि विभीषण अपने फादर से और अपनी मदर से मिलके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लांगवान जी और लंजा जो दोनों ही अपने इस सब राजकुमारियों से इरिटेट होकर अपनी मदर से मिलने गए थे और ये सब बंद करने को कहा था, लेकिन मैडम लेन ने साफ साफ इनकार कर दिया था। और दूसरी तरफ जब लांगवान जी वहाँ अपनी मदर के पैलेस से बाहर निकल कर वे अपने राज दरबार की ओर जा रहे थे, तब उनके पास कुछ गांव वाले आए थे मदद मांगने के लिए। उन्होंने बताया था कि गांव में एक खतरनाक सुगर घुस आया है जो कि एक इंसान जितना लंबा है और वह बहुत बड़ा और भयानक दिखता है। उसकी आंखें बहुत लाल है। अच्छा ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। लांगवान जी ये लंजा और लांगवान जी सुनकर ये बहुत हैरान थे कि इतना बड़ा शुगर कहाँ से आ सकता है। वो गांव वाले बताते हैं कि हमारी मदद कीजिए, वो दिन पे दिन हमारे गांव की सारी फसलें ख़राब करते जा रहा है और वो ख़राब करने के बाद सीधे जंगल की ओर चला जाता है। यह सुनकर लांगवान जी और लंजा एक गुस्से वाली स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है हम कल उसका शिकार करने जाएंगे। ये कह के लांगवान जी और लंजा वहाँ से चले जाते हैं और जाकर दरबार में कल के शिकार पर जाने के लिए तैयारी करने के लिए कहते हैं। पर उधर वहीं पे मैडम लेन आकर कहती है कि यहाँ पे तुम्हें सभी राजकुमारियों को अपने साथ ले जाना होगा। लांगवान जी और लंजा इरिटेट होते हुए कहते हैं कि वहाँ पे हम शिकार करने जा रहे हैं, ना कि कोई पिकनिक मनाने। तभी मैडम लेन एक स्माइल के साथ कहती है कि मैं चाहती हूँ सभी राजकुमारियाँ मेरे दोनों बेटों का बहादुरी और शौर्य देखें। ये बोलकर वे वहाँ से चली जाती है। लांगवान जी और लंजा दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये राजकुमारी को कसम से कह रहे हैं कल इनका इस महल में और इस सेट में लास्ट दिन होगा। ये कह के उन्हें वे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सभी तैयार थे अपने अपने हथियार लेकर। उन लोगों ने सोच लिया था कि आज तो उस सुगर को, उस जो भी जंगली सुगर है, कोई भी दानव है, कुछ भी है, उसे तो हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये से बोलकर वे सब निकल जाते हैं। वे निकलने के बाद वे जा रहे थे। उन्हें बताया गया था कि वो दिन के टाइम सुबह सुबह से लेकर दिन के टाइम में 4 चक्कर काटता है और वो चारों चक्कर में लोगों की फसलों को ही बर्बाद कर रहा है। तब लांगवान जी सुबह 9 बजे ही वहाँ से निकल जाते हैं। वे देखते हैं कि कुछ देर में उन्हें धरती पे एक कंपन सुनाई देती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कंपन किसी आम जानवर या फिर किसी इंसान या किसी भी तरह की कोई आम चीज़ की तो नहीं हो सकती। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने से बहुत ही बड़ा और भयानक एक जंगली सुगर आ रहा है। लांगवान जी और लंजा उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि इन पे किसी स्पिरिट ने अब कब्जा कर लिया है और ये स्पिरिट इस इंसानों को परेशान कर रही है कि जाकि इंसान भूख से मर जाए और उनकी सोल को ये खा सके। ये सोचकर वे लांगवान जी और लंजा एक डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम जो भी हो, तुम अब नहीं बचोगे। ये कह के अपने घोड़े को उनके पीछे और अपनी तलवार, दोनों ने अपने तीर को उसके ऊपर ताने रखा था और घोड़े बहुत तेज़ी से उनकी ओर जा रहे थे। जैसे ही सुगर देखता है कि 2 लोग उसकी ओर उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं, वो तभी वहाँ से दौड़ते हुए जंगल के अंदर घुस जाता है। लांगवान जी, लंजा और उनके पीछे सैनिक और जो राजकुमारी आई थी वो भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। सभी राजकुमारियों ने, किसी ने घोड़े तो कोई पैदल तो कोई किसी चीज़ से जा रहा था। लांगवान जी और लंजा उन्हें लेके लंजा और लांगवान जी उनके बिना फिक्र किए उस जंगल की ओर चले जाते हैं। वे जा रहे थे, वो तभी उनके एक कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये भारी कदम उसी जंगली जानवर के हैं। ये सोचकर वो उनकी ओर एक तीर चलाता है। वे शुगर तो वहाँ से हट जाता है और वह तीर सीधे जाते हुए किसी को शिकार करने ही वाला था कि तभी कोई उस तीर को पकड़ लेता है। जी हाँ, उस तीर को किसी ने पकड़ लिया था। ये देख के लंजा और लांगवान जी दोनों ही हैरान थे। ये जंगल के सबसे अंदर वाला हिस्सा था। लांगवान जी और लंजा उस सुगर का पीछा करते करते बहुत ही ज़्यादा अंदर आ गए थे। यहाँ पे ना तो कोई गांव वाला और ना ही कोई दूसरे सेक्ट वाले आए थे। ये पहली बार था कि लांगवान जी भी इस जंगल के अंदर आया था। लांगवान जी जब वो देखता है कि किसी ने उसकी तीर पकड़ ली है तो वे उनकी ओर आगे जाने लगता है। तभी उन्हें दिखता है कि एक हल्के पिंक कलर के कपड़े में एक
बहुत ही लॉन्ग बाल, जिसके बाल उसके घुटने तक आ रहे हों। उसके चेहरा उसके हाथ के रोब से ढका हुआ था। दोनों हाथों से, एक ही हाथ से उसने उस तीर को पकड़े हुए था। वो जो भी था, उसने अपने हाथ नीचे किया। लांगवान जी, लंजा उसके चेहरे को देखकर मानो उनके दिल की धड़कन रुक गई थी। वे उसको देखते ही रह जाते हैं। लांगवान जी कहता है, ब्रदर ये क्या है? क्या ये सच है? तभी लंजा कहता है, तुम सही कह रहे हो। लगता है कोई कोई हेवन का। इतना कह के लांगवान जी रुक जाता है। उसे तो कुछ कहने, उसके तो मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था। इधर लांगवान, इधर वी, जिसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पे एकदम डिस्गस्टिंग साफ साफ दिख रही थी। फिर भी जो उसके आंखों में गुस्सा था, जिस गुस्से में उसने लांगवान जी को सुकड़ते हुए अपने आंखों को सुकड़ते हुए लांगवान जी और लंजा को देख रहा था। ये खूबसूरत चेहरा लांगवान जी और लंजा के चेहरे में छप दिल और दिमाग में छप सी गई थी। वे दोनों ही उन्हें बिना आंखें झपकाए उन्हें देख रहे थे। उन्हें देखते हुए लांगवान जी और लंजा अपने हार्ट बीट को बहुत ही तेज़ी से बीट करते हुए सुनते हैं। उन्हें लगता है उनका दिल रुक ही जाएगा। तभी कोई तेज़ी से वी के सामने आके कूदते हुए खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, राजकुमार यहाँ से चलिए, प्लीज़ प्लीज़ चलिए राजकुमार। ये वेंडिंग था। वेंडिंग कहता है, राजकुमार प्लीज़, ये ठीक लोग नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ चलिए। विभीषण अपने बनी से, जो उसके आसपास बनी थे, उन बनियों को, एक दो बनी को अपने गोद में और बाकी बनी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लांगवान जी लंजा तो मानो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ ही जैसे ही वो देखते हैं लांगवान जी कि विभीषण वहाँ से जा रहा है, तो वे उनके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन पल ही पल में वो गायब हो चुके थे, मानो जैसे कि वो एग्जैक्टली यहाँ पे इस धरती पे कहीं उनका वजूद ही ना हो। ऐसे सोचकर वे लांगवान जी लंजा की ओर देखता है और कहता है, कहाँ गए वो दोनों? क्या क्या वो सच में था? तभी लंजा कहता है, हाँ ब्रदर, वो सच में था। लांगवान जी, तो ठीक है, अगर वो सच में है तो वो दोनों एक टोन में ही कहते हैं कि वो हमारा होगा। ये बोल के वो एक दूसरे को स्माइली फेस के साथ देख रहे थे। इधर विभूषण इधर विभूषण अपने सेक्ट पहुंच चुका था और वे, ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो प्लीज़ अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें।